फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड, लिविंग लेजेंड और बेस्ट स्पाई मास्टर भी माना जाता है, जिनका नाम अजीत डोवाल है। अजीत डोवाल का काम रियल लाइफ जासूस जैसा मगर काफ़ी मुश्किल और अलग रहा है। इराक में फंसी 46 नर्सेज को ISIS से छुड़ाने में, सर्जिकल स्ट्राइक में, स्वर्ण मंदिर के ऑपरेशन ब्लैक थंडर में और कांधार प्लेन हाईजैक से पैसेंजर्स को बचाने जैसे कई कामों में अजीत डोवाल का मास्टरमाइंड रहा है। तो चलिए जानते हैं कि पंजाब से नॉर्थ ईस्ट और कांधार से कश्मीर तक का अजीत डोवाल का सफ़र कैसा रहा। अजीत डोवाल 20 जनवरी 1945 पौरी गढ़वाल उत्तराखंड में पैदा हुए। उनके पिता गुणानंद डोवाल एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। शायद इसके ही कारण उनमें देशभक्ति की ऐसी नींव पड़ी होगी। अजीत डोवाल ने शुरुआती पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से की और आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। 1968 में एक साल की तैयारी के बाद उन्हें सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का मौका मिला और वो केरला कैडर के IPS ऑफिसर बने। 1972 में अजीत डोवाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किया। 1986 में अजीत डोवाल ने सालों से मिजोरम में बढ़े उग्रवाद में लाल डेंगा ग्रुप के 6 उग्रवादियों को अपने पक्ष में होने के लिए कन्विंस कर लिया। अजीत डोवाल की सिचुएशन हैंडल करने की स्ट्रेटेजी गजब की रही है। 1988 में खालिस्तानियों ने गोल्डन टेम्पल पर कुछ इस तरह कब्जा कर रखा था कि वो भारत में कहीं कोई वारदात करके गोल्डन टेम्पल में छिप जाते थे। तब अजीत डोवाल ही थे जो अपनी जान को जोखिम में डालकर खालिस्तानी बनकर गोल्डन टेम्पल के अंदर गए और अपनी रणनीतियों से ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वाले अजीत डोवाल पहले पुलिस ऑफिसर बने। अजीत डोवाल 7 साल पाकिस्तान में खतरों के बीच एक मुस्लिम बनकर रहे और इंडिया को खुफिया जानकारी देते रहे। इसके बाद अजीत डोवाल कश्मीर के आतंकवादियों को भी अपने पक्ष में करने में सफल हुए। 1971 टू 1999 15 प्लेन हाईजैकिंग्स हुई, जिन्हें टालने में अजीत डोवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा। 1999 में नेपाल टू दिल्ली प्लेन की हाईजैकिंग हुई, जिसे आतंकवादी कांधार यानी अफगानिस्तान लेकर गए। तब इसका नेगोशिएशन भी अजीत डोवाल के कारण ही संभव हो सका। अजीत डोवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो से 2005 में रिटायर हुए। 30 में 2014 में फिर उनकी देशभक्ति उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद पर ले आई। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का काम देश की सिक्योरिटी के लिए कैसे एक्शंस लेने चाहिए, इस पर PM को सलाह देने का है। जून 2014 में डोवाल ने इराक की गवर्नमेंट से बात करके वहां फंसी हुई 46 भारतीय नर्सेज को छुड़वाया। जब NSCN इंसर्जेंसी ग्रुप ने मणिपुर में 17 इंडियन सोल्जर्स को मारा, तो अजीत डोवाल की नीतियों के ही चलते इंडियन आर्मी ने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करके इन मिलिटेंट्स को सबक सिखाया। 2016 में उजाला होने से पहले ही 4 आतंकवादी LOC पार करके इंडिया में घुस आए और उरी शहर के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर दिया, जिसमें 19 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। जिसके बाद में एक सटीक और असरदार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इसके पीछे भी अजीत डोवाल और कई बुद्धिजीवियों का हाथ था। भारतीय सेना में ये क्षमता है, इच्छा शक्ति है और लीडरशिप है कि वो हकीकत में मैदाने जंग में इस मकसद को अंजाम दे सके। और इतना ही नहीं, जब इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया, तब अजीत डोवाल की रणनीतियों के ही कारण पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी कमांडर अभिनंदन को बिल्कुल सुरक्षित छोड़ना पड़ा। अजीत डोवाल 75 साल के होने के बाद भी देशभक्ति की एक अनोखी मिसाल बने हुए हैं और ऐसे ही जज्बे से भरे देशभक्तों की देश को हमेशा ज़रूरत रहेगी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।